आदर्श टीचिंग पॉइंट चैनल पर आपका बिल्कुल स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से राजेश सर के द्वारा आज कक्षा 9 और 10th की सिलेबस के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को कक्षा 9th और 10th के सभी विषयों की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड यानी BSCB कक्षा 9th के गणित विषय के NCERT पैटर्न पर आधारित पाठ्यक्रम के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ। इस कक्षा 9th के गणित में मुख्य रूप से 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है। इस 6 यूनिट के अंतर्गत हमें कुल 15 चैप्टर मैथ में पढ़ना है, जिसमें सभी चैप्टर के बारे में बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम में आपके इस सिलेबस की जानकारी देने जा रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको पार्ट बाय पार्ट करके प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक प्रत्येक चैप्टर का वीडियो इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि इस बिहार बोर्ड के NCERT पैटर्न पर आधारित कक्षा 9 के गणित विषय सब्जेक्ट मैथ क्लास 9 की जानकारी हम लोग इस वीडियो में देने जा रहे हैं। तो यूनिट 1 में हम लोग को पढ़ना है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जिसको हम लोग हिंदी में वास्तविक संख्याएं के नाम से जानते हैं। इसी में आपको दूसरा पॉइंट पढ़ना है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, घातांक के नियम। घातांक के नियम। और उसके बाद फिर हम लोग को यूनिट 2 में चलेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा चलेंगे। अलजेब्रा को हम लोग हिंदी में बीज गणित कहते हैं। बीज गणित कहते हैं। और इस यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है पॉलिनोमियल। POLYNOMIAL पॉलिनोमियल। इसको हम लोग हिंदी में बहुपद करते हैं। उसके बाद फिर इसमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। फिर हम लोग को यूनिट 3 में पढ़ना है
निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसको हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के नाम से जानते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को यूनिट 4 में चलना है। यूनिट 4 में हम लोग को पढ़ना है जियोमेट्री, जिसको हम लोग हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। तो ज्यामिति में भी कई पार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग पार्ट्स बाय पार्ट्स करके बताने जा रहा हूँ। जैसे कि होता है इंट्रोडक्शन इन यूक्लिड्स ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, इधर वीडियो नहीं आ पाएगा। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। इसमें यूक्लिड के थ्योरम को इंट्रोडक्शन इस पॉइंट में पढ़ना है हम लोगों को। उसके बाद फिर लाइन्स एंड एंगल पढ़ना है। लाइन्स एंड एंगल, जिसको हिंदी में रेखाएं एवं कोण कहते हैं। इसके बाद फिर हम लोगों को ट्रेंगल्स यानी त्रिभुज की जानकारी लेना है। फिर इसके बाद हम लोगों को चतुर्भुज के बारे में पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल्स, जिसको हिंदी में चतुर्भुज कहते हैं। उसके बाद फिर एक और पॉइंट इसमें पढ़ना है सर्कल को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो यूनिट 4 में हम लोग को इतना ही पॉइंट पढ़ना है। ज्योमेट्री में इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, यानी यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। ट्रेंगल्स यानी त्रिभुज। क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज। और सर्कल में हम लोग इसको हिंदी में वृत्त कहते हैं। अब यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को यूनिट 5 में पढ़ना हम लोग को मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति कहते हैं। मेंसुरेशन को हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। तो क्षेत्रमिति के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है आप लोग जानते हैं बच्चे। एक हीरोन्स के नाम सुने होंगे, हीरोन्स फार्मूला, जिसको हीरोन्स सूत्र के नाम से जानते हैं। और एक और पॉइंट आपको पढ़ना है इसमें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, जिसको हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कहते हैं। अब एक यूनिट 6 बच गया।
जो हम लोग को यूनिट 6 में यहाँ पे जगह कम रहने के कारण थोड़ा सा इसको आगे मिटाकर इसमें हम लोग यूनिट 6 को पॉइंट्स डाल देते हैं। यूनिट 6 इसमें हम लोग को पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग सांख्यिकी और प्रायिकता के नाम से जानते हैं। तो अब इस सभी हम लोग कक्षा 9 के जितने भी गणित में टॉपिक्स पढ़ना था वो सभी टॉपिक्स को आपके सामने बोर्ड पर लिख चुके हैं। अब तो ये ध्यान देने की बात यह है कि इस मैथ सब्जेक्ट में आपको टोटल मार्क्स आपका 100 होता है, यानी 100 मार्क्स की परीक्षा होती है। तो कौन सा पॉइंट में कितने अंक से प्रश्न पूछे जाते हैं, इस पर थोड़ा सा इसमें साथ ही साथ चर्चा कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यूनिट 1 में हम लोग देखेंगे कि नंबर सिस्टम से आपका 10 नंबर का, इससे आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 से आप लोग को बीजगणित में बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण ये दोनों को मिलाकर आपको 25 मार्क्स का ये अलजेब्रा से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग को यूनिट 3 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसमें भी आपका सवाल 10 नंबर का पूछा जाएगा। कितना मार्क्स का? 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सेक्शन हम लोग को ज्यामिति है, जो ज्यामिति में आप लोगों को यहाँ पे 30 मार्क्स यानी 30 नंबर का आपका केवल ज्यामिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को मेंसुरेशन से 15 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। आपका मेंसुरेशन से ये दोनों मिलाकर आपको 15 मार्क्स का इससे रहेगा। उसके बाद फिर स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से रहेगा आपका 10 मार्क्स का, यानी टोटल मार्क्स जोड़ देंगे तो 100 मार्क्स हो जाएगा। तो हम लोग को कक्षा 9 के गणित में इतना सा ही टॉपिक्स को पढ़ना है और इस सभी टॉपिक्स को बारी बारी से हम पढ़ाएंगे और सभी बच्चे को इस बारी बारी टॉपिक से ध्यानपूर्वक समझेंगे। और इस वीडियो में आप लोग को आज इतना ही इस सिलेबस की केवल जानकारी दूंगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 1 में रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इस 10 मार्क्स का आप लोग को क्लास शुरू किया जाएगा और यहाँ से आप लोग को प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर मैथ बनवाया जाएगा और आप लोग को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। ये मेरी अंतिम प्रयास रहेगा कि हमारे इस कक्षा में बच्चों को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो सके और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इस चैनल पर अपनी 9वीं कक्षा के गणित की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको इस
क्लास के माध्यम से आपको यदि लगे कि कुछ हमें लाभ हो रहा है, कुछ हम सीख रहे हैं, तो आपकी आत्मा कहे कि हमें इस वीडियो से हमें कुछ लाभ मिला है, कुछ सीखे हैं, तब हमारे इस वीडियो पर आप बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे। तो आप लोग को इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आज की क्लास में इतना ही जानकारी दी जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको वास्तविक संख्या चैप्टर 1 से इसके बारे में कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाया जाएगा, ताकि बच्चों को जीवन में लगे कि न एक ऐसे शिक्षक के साथ मैं जुड़ा हूँ जो हमारे आंतरिक हृदय की, जो मैथ में जो भी आंतरिक प्रॉब्लम था, जो भी इंटरनल समस्या उत्पन्न होता था, उस हमारी समस्याओं को पहचान करने वाले एक शिक्षक हमारे साथ मिल गए और इन शिक्षक के साथ हम लोग जुड़कर अपने कक्षा की तैयारी करते रहेंगे। ये आप हम नहीं कहेंगे, आपकी आत्मा कहेगी। चलिए ठीक है, तो इस आदर्श टीचिंग पॉइंट बाय राजेश सर चैनल पर आपका ढेर सारी शुभकामना और आज की क्लास इतना ही पर समाप्त किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब की बटन दबा देंगे। थैंक यू। हाँ जी,